नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं अदानी पावर की। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक मैं आप लोगों को छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन देना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें या अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। मार्केट में रिस्क होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो चलें फिर शुरू करते हैं। आज है 23 नवंबर 2025। आज एक्सपायरी का दिन है और जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी आज एक फ्लैट लाइन में आज इसने कारोबार किया है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था। ना ये ज़्यादा ऊपर गया है, ना ये ज़्यादा नीचे गया है। अब देखते हैं कि पिछले 5 दिनों में निफ्टी ने क्या किया है। देखते हैं 5 दिनों में निफ्टी ने क्या किया है। तो पिछले 5 दिनों में निफ्टी ऊपर गया है। कितने? 1% से। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो इसने फ्लैट कारोबार किया है। ना ये ज़्यादा ऊपर गया है, ना ये ज़्यादा नीचे गया है। ये एक रेंज में फंसा हुआ है। अब इसी में देखते हैं कि हमारे अदानी पावर भाई का क्या सीन है। अदानी पावर मैं आपको बता दूं, मुझे अच्छा लगता है, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स है। तो देखते हैं कि अदानी पावर क्या कर रहा है। देखते हैं उसने आज के दिन क्या किया है। तो जैसे आप देख सकते हैं, अदानी पावर, अगर मैं अदानी पावर में एक दिन का चार्ट लूँ तो अदानी पावर में 0.79% की तेज़ी आई है। अब अगर देखते हैं कि भाई अदानी पावर ने पिछले 5 दिन में क्या किया है, तो ये ज़्यादातर फ्लैट रहा है। देखिए, आप देख सकते हो फ्लैट रहा है, 0.38% ही ऊपर गया है। अब देखते हैं हमारे अदानी पावर भाई ने पिछले 6 महीने में क्या किया है। तो देख सकते हो आप, 6 महीने में उसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो देख सकते हो आप कि वो यहाँ पे था 120 के आसपास, यहाँ से ये चढ़ा सीधा ऊपर 170-72 तक गया। ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, और इसके बाद से अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा इसके नीचे आने का रीज़न क्या है और ये कंसोलिडेट क्यों कर रहा है। ओके, अब इससे पहले कि हम उसमें जाएं, मैं आपको अदानी पावर से रिलेटेड 2-3 न्यूज़ बता देता हूँ, जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अदानी पावर के लिए अच्छी साबित होगी। आप ये देखो, मॉर्गन स्टैनले क्या बोल रहा है अदानी पावर को लेके। मॉर्गन स्टैनले का कहना है, उसने बुलिश कॉल दी है मॉर्गन स्टैनले ने। उसका कहना है कि उसने उसको दी है ओवरवेट रेटिंग ऑन अदानी पावर, और उसके टारगेट प्राइस को उसने वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, 185 रुपये। आज की डेट में उसका जो करंट प्राइस है, अगर आप देखोगे अदानी पावर का, अगर आज की डेट में करंट प्राइस मैं देखता हूँ, 144 है। तो यानी कि ये 41 रुपये का अपसाइड बता रहा है अदानी पावर में। 41 रुपये बहुत होता है भाई 140 रुपये के स्टॉक के लिए। मतलब कि छप्पर फाड़ के पार्टी होने वाली है, अगर जो ये मॉर्गन स्टैनले बोल रहा है वो सच हुआ तो। और उसका वो रीज़न भी दे रहा है। वो बोल रहा है देयर मल्टीपल फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें सबसे पहला है कि मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन है विद इंडस्ट्री लीडिंग एफिशिएंसी। तो आपको पता होगा कि अदानी पावर जो है
वो एनटीपीसी के बाद सबसे बड़ा थर्मल पावर का प्रोड्यूसर है इंडिया में, और वो बड़ी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है अपनी कैपेसिटी को। और ये देखो एक और चीज़ बोल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जो अदानी पावर का स्ट्रैटेजिक रोड मैप है, वो ये बोल रहा है कि दे विल टाई अप 100% ऑफ इट्स 23.7 गीगावाट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी बाय नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, इसको ऑलरेडी ये काइंड ऑफ बेच देंगे थ्रू पीपीए टू डिफरेंट डिस्कॉम्स। इनको वेट नहीं करना पड़ेगा, जो जो अभी पावर प्रोड्यूस भी नहीं हुई है उसके लिए भी ये पीपीए साइन कर रहे हैं डिफरेंट डिस्कॉम्स के साथ। और देखते हैं, हम नीचे चलते हैं। ये और ये बोल रहा है भाई, ये अब आप देखोगे कि कंपनी का एम है कि एग्रेसिवली, मतलब ज़बरदस्त तरीके से, जो उसकी कैपेसिटी अभी 10% है, जो किसी के साथ टाई अप नहीं हुआ है जिस कैपेसिटी का, जो ऐसे फ्री पड़ी है, उसको ये कम करके 3-4% पे ले आएंगे। तीसरा इसका बोलना है कि भाई अदानी जिस तरीके से अपना कैपिटल लगाता है, जो वो पैसा बिजनेस में लगा रहा है, वो बड़े एफिशिएंटली यूज़ करता है, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE। अगर आप ये देखोगे किसी कंपनी का, जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया है, और अदानी का वन ऑफ द बेस्ट है पावर सेक्टर में। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है अदानी की, अदानी पावर की स्पेशली। आउटस्टैंडिंग ROCE है इनका। देखो ये क्या बोल रहा है, मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है कि कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो मतलब ये पैसा खर्च कर रहा है कंपनी नए प्लांट लगाने में, वो है 10 करोड़ से 9.5 करोड़ के बीच पर मेगावाट। और इंडस्ट्री का एवरेज कितना है, 15 करोड़। तो मतलब अदानी कम से कम 60 या 70% चीपर है बाकी इंडस्ट्री से। ये बोला है इसकी वजह से, सिंस ये इतना चीप है, ROCE इतना अच्छा है, अदानी के पास एक कॉस्ट एडवांटेज है अदानी पावर के पास। और ये कॉस्ट एडवांटेज कहाँ से आ रहा है कि अदानी कंपनी जो है वो बहुत निम्बल है, मतलब फटाफट डिसीजन लेती है, इक्विपमेंट ऑर्डर करती है फटाफट, और फिर उसके बाद जो डिलीवरी होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, आपको पता ही है हमारे देश में डिलीवरी के नाम पे क्या होता है। हैं, हमारे प्रोजेक्ट होते हैं 10-10, 15-15, 20-20 साल तक डिले रहते हैं, कोई नहीं पूछ रहा। ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई अदानी के केस में क्विक एग्जीक्यूशन है, इक्विपमेंट खरीदा, पीपीए साइन किए, प्लांट लगाया। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी को, अगर अच्छे से ग्रो करना है, अच्छी कंपनी बनना है, तो उसको एग्जीक्यूशन उसकी टॉप नॉच होनी चाहिए। बिना एग्जीक्यूशन के जितने भी आपके प्लान्स हैं, विजन है, वो सब पेपर पे रह जाता है बिना एग्जीक्यूशन के। और ये देखो आप, केपेक्स भी अदानी पावर ज़बरदस्त लगा रहा है, 2 लाख करोड़ खर्चे का, क्योंकि अदानी को पता है कि भाई फ्यूचर ग्रीन एनर्जी नहीं है, होगा कुछ हद तक होगा, मगर वो महंगी एनर्जी है। सस्ती एनर्जी लार्ज स्केल पे अगर आपको चाहिए तो वो थर्मल है, कोल बेस्ड है जिसमें अदानी पावर है। दूसरी है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें आपको पता होगा कि अदानी पावर अब आ रहा है। गवर्नमेंट ने क्योंकि रूल्स चेंज किए हैं, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी अब आ सकते हैं, तो अदानी पावर अब उसमें भी आएगा। यही 2 तरीके हैं जिससे आप ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब बोलने के लिए अच्छा है, मगर रेट देखो आप उनके इतने ज़्यादा हैं कि जो भी बिज़नेस लेगा, बड़ा मुश्किल होगा उस बिज़नेस के लिए उस कॉस्ट ऑफ एनर्जी को सस्टेन करना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं और क्या बोला है मॉर्गन स्टैनली ने। देखो एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ बोली है। इसने बोला है कि भाई पैसे की कमी नहीं है अदानी पावर के बाद। 2 लाख करोड़ का जो यहाँ पे पैसे खर्च करेगा वो, उसमें से 1.4 लाख करोड़ तो वो खुद ही उसके पास पड़ा है भाई जेब में। 60,000 करोड़ का वो उधार लेगा सिर्फ। और बोला है जो बैलेंस शीट है कंपनी की वो रहेगी हेल्दी। तो भैया इससे क्या पता चलता है हमें कि अदानी पावर इज़ एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। राइट, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इंडस्ट्री लीडर है, वेरी वेरी वेल मैनेज्ड कंपनी है ये। अब एक बार इसके कुछ फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं एक बारी। ओके, दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। ये देखो अदानी पावर का चार्ट मैं आप लोगों के लिए शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता था। ये देखो अदानी पावर का प्राइस देखो। जब हिंडनबर्ग वगैरह चला था तो अदानी पावर यहाँ जैसे था, सस्ते में मिल रहा था। फिर ये ऊपर गया, ये फिर नीचे आया। यहाँ पे कुछ हिंडनबर्ग टाइप चीज़ हो गई थी। हमारी स्टॉक मार्केट भी अच्छा नहीं कर रही थी कुछ। तो यहाँ से देखो इसने कंसोलिडेट किया और ये फिर ऊपर गया, इसने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया और अब ये फिर नीचे आके कंसोलिडेट कर रहा है। पर इन सब में एक चीज़ आप मिस कर गया। मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस टू अर्निंग रेशो अदानी पावर की। ये देखो जो पी रेशो है, देखो कैसे ऊपर गई है। यहाँ पे 7.2 थी, ऊपर गई 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 गई, अब आप 22-23 पे बैठे हो। 26 आपने टॉप मारा था। अगर आप अब इंडस्ट्री की देखते हो ना, इंडस्ट्री की अगर आप पीई रेशो देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं। ये देखो अदानी 23 पे है, टाटा पावर 30 पे है, टॉरेंट, ये सब। मतलब ये देखो, ये वाली देखो कम भी हैं। मैंने फिर छोटी छोटी माइक्रो कैप कंपनी हैं, इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। टॉरेंट में थोड़ी बात है अगर आप बोल सकते हो तो। और टॉप की जो है अदानी पावर, टाटा पावर और एनटीपीसी, यही है तीन जिनके भरोसे देश चलेगा। अब आप देखो सेल्स, देखो सेल, मैं आपको सेल का एक दूसरा नंबर दिखाता हूँ। नीचे आओ उधर, साल की सेल्स देखते हैं। ये देखो 23 से 24 में सेल बढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। 24 से 25 में नहीं बढ़ी, बहुत कम बढ़ी। और अभी से लेकर 26 तक भी ज़्यादा कोई आसार नहीं लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बुरी हो गई। एक्सपेंसेस देखो कंपनी के बढ़े हैं, ये देखो, मगर ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। सेल के हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़े हैं बहुत कम, 6,000 करोड़ के आसपास के एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे, मार्च 2024 में था गदर भाई, 20,000 करोड़ कमाया था। 25 में कमाया 16,000 करोड़। और अभी तक 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट में इसका क्या सीन है, कितना कमाया 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट में इसने। ये देखो यहाँ पे जून में कमाया है 14,000, इसमें कमाया 13,000, तो टोटल मिला के हो गया 27,500 करोड़ कमाया है। अगर मैं सोचूँ कि ये अगले 2 क्वार्टर में भी 27,500 करोड़ ही कमाएगी तो टोटल होता है अपना 54,000 करोड़। यानी कि 2025-26 में मुझे लग रहा है, मेरा मानना है
54,000 करोड़ कमाएगी। इससे पिछले साल 2024-25 में कितना कमाया था? 55,000 करोड़। तो ये उसके आसपास ही रह जाएगी, ज़्यादा ग्रोथ मुझे दिख नहीं रही है आती हुई इस साल। ये मुझे इसका एक ड्रॉबैक लग रहा है। मगर आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखो भाई, जहाँ गदर मच रहा है, यहाँ मचा है गदर। ये देखो, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल कितना ज़्यादा लगा हुआ है जो वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब कितना पैसा इसका है जिस पे काम चला हुआ है। ये देखो, 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस हैं, जो कि भाई बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। जब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट देखो, जब वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 करोड़ था, वहाँ से जब ये 925 करोड़ गया था तो भुकाल मच गया था प्रॉफिट और रेवेन्यू में। अब जब ये 19,000 करोड़ से भी ये जब 1,000 करोड़ के आसपास जाएंगे, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, तो भाई फिर भुकाल मचेगा। और मेरा मानना है कि भुकाल मचना चाहिए, क्योंकि कंपनी की जैसे ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, प्रोडक्शन में जाएंगे, पीपीएस कंपनी ने साइन किए होंगे, तो उससे इनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ेगा। तो अगर मेरे से पूछते हो, ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ। मैं वही दिखा रहा हूँ आपको जो मुझे दिख रहा है और जो मुझे लग रहा है। प्लीज़ आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा, उससे बातचीत करके ही स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएं। आपको पता होना चाहिए कि मतलब स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट और लॉस होता है, मार्केट्स ऊपर नीचे जाती हैं। तो प्लीज़ सोच समझ के अपने स्टॉक एडवाइज़र से लेकर ही पैसे लगाएं। बट मैं सिर्फ आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ बेस्ड अपॉन द डेटा जो मेरे सामने है, कि अदानी पावर मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे डेटा सेंटर्स इंडिया में लग रहे हैं, उनको सस्ती बिजली चाहिए। तो सस्ती बिजली कहाँ से आएगी, कौन देगा? 2-3 तो मेजर पावर प्लेयर्स हैं इंडिया में आपके पास, एनटीपीसी है, अदानी है और टाटा पावर है। तो इनमें से एक ही देगा उनको। और यहाँ पे अदानी इस पोजीशन्ड वेरी वेरी स्ट्रांगली। आपने देखा होगा कि सत्या नाडेला आया था, अदानी से मिला था। अब सत्या नाडेला का अदानी से मिलने का पर्पज़ मुझे लगता है ये था कि वो जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रहा है सत्या नाडेला, पता है आपको कितने की ला रहा है? वो ला रहा है भाई 17.5 बिलियन डॉलर्स के डेटा सेंटर लगा रहा है इंडिया में। इतने बड़े डेटा सेंटर को पावर करने के लिए कम से कम 1 गीगावाट की एनर्जी चाहिए होगी, कम से कम बोल रहा हूँ मैं। तो कौन देगा ये? अदानी टाइप लोग ही देंगे ना भाई। तो इसलिए अदानी, अगर इंडिया को ग्रो करना है तो अदानी को ग्रो ऑटोमेटिकली करेगा। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको अदानी पावर से रिलेटेड और अदानी ग्रुप से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।